अहम खबर है, ट्रंप आज सिचुएशन रूम में मीटिंग करने जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठक करेंगे। ईरान की नई शर्तों पर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे चर्चा। तो आज एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी होगी सिचुएशन रूम में और ईरान के साथ जंग को लेकर होने वाली है चर्चा। और इस बीच आइए जल्दी से जान लेते हैं कि अमेरिका और ईरान में आखिर कहां पर बात अटकी हुई है। ईरान का नया प्रस्ताव क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी खत्म की जाए, जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है अमेरिका की तरफ से वो हटाया जाए, सीज फायर की अवधि और बढ़ाई जाए, परमाणु कार्यक्रम पर बाद में चर्चा होगी। थर्ड फेज का वो जिक्र कर रहा है कि थर्ड फेज में इस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का जवाब क्या है? परमाणु हथियार रोकने की गारंटी नहीं तो डील नहीं। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप बातचीत करेंगे। सिचुएशन रूम में बैठक में ट्रंप फाइनल फैसला लेंगे। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान की शर्तें अमेरिका को बताई हैं। अमेरिकी शर्तों पर ईरानी सरकार में मतभेद है। अमेरिकी शर्त को लेकर नेताओं में एक मत नहीं है, यह जानकारी सामने आ रही है। और अहम खबर है, अमेरिका के साथ डील पर ईरान का बयान आया है। अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता रेजाई ने कहा है कि तेहरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। तो ये बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। एक डेवलपमेंट और हुआ है। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो पाकिस्तान से पहुंच गए हैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। मुमकिन है कि पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हो, ये अब लगभग तय हो चुका है। इस्लामाबाद के बाद सीधे रूस में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से उनकी होनी है मुलाकात। मस्कट से दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे थे अराक्ची। पिछले 3 दिन में इस्लामाबाद, ओमान और रूस का सफर उन्होंने तय किया है। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के खिलाफ कैसे अराक्ची ने मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले 3 दिनों में अब्बास अराक्ची कहां कहां गए, ये हम आपको मैप के जरिए बताते हैं। सबसे पहले 25 अप्रैल को अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचते हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान ने पाकिस्तान को अपनी शर्तें साफ साफ बता दी, लेकिन उस अमेरिकी टीम से मिलने से इनकार कर दिया जो किसी भी वक्त इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार बैठी थी। इसके बाद अराक्ची इस्लामाबाद से मस्कट रवाना हो गए। मस्कट में एक दिन बिताने के बाद वो फिर इस्लामाबाद पहुंचे, वापस पाकिस्तान, और वहां से अब वो सीधे मॉस्को पहुंचे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ होनी है मुलाकात। और देखिए अहम खबर है, थोड़ी देर बाद पुतिन से मिलेंगे अब्बास अराक्ची। ये खबर आ रही है, नाकेबंदी हटाने में मदद की अपील करेंगे। पुतिन से मध्यस्थता की भी अपील संभव है। रूस ने भी ईरान को दिया था ऑफर, संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने का ऑफर रूस की तरफ से ईरान को मिला था। और आइए अब आपको बताते हैं कि अराक्ची के रूस दौरे का मकसद क्या है और बताया क्या जा रहा है, प्लान क्या है। आज राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे अब्बास अराक्ची। दोनों देश साझा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्रीय और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा होगी। तानाशाह ताकतों के खिलाफ दोनों देश एकजुट हैं, ये मैसेज है। रणनीति क्या है? अमेरिका की नाकेबंदी हटाने के लिए ईरान का अभियान। जंग में इनडायरेक्ट मदद के बाद ईरान को रूस से उम्मीद है। पाकिस्तान में तो बात बनी नहीं, पुतिन कर सकते हैं मध्यस्थता। ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए रूस को शामिल करने का प्लान है। और आज अब से थोड़ी देर बाद अब्बास अराक्ची की होने जा रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता होती है और बात यहां तक पहुंच जाती है
कि दूसरे दौर की वार्ता की नौबत ही नहीं आती और ईरान सीधे इनकार कर देता है। लेकिन क्या लगता है, व्लादिमीर पुतिन के आगे आने के बाद रूस अगर मध्यस्थता करता है तो निष्कर्ष निकल सकता है क्या? उम्मीदें ज्यादा हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि 40 दिन के जंग में बहुत बहादुरी के साथ लड़कर और खुद की रिजीम को बचा लेने के बाद अब ईरान की कोशिश ये है कि दूसरे राउंड का युद्ध ना शुरू हो, और उसके लिए ईरान को मदद की ज़रूरत है। और इसीलिए वो रूस से ये कह रहे हैं कि अब आप नेगोशिएशन का जिम्मा संभालें। बल्कि रूस ने भी ऑफर दिया था और ईरान में भी सैद्धांतिक तौर पर इस बात की सहमति है कि अगर यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम देना है तो हम रूस को कुछ समय के लिए रखने दे सकते हैं, जब तक कि इस पर पूरी बातचीत ना हो जाए। तो वो चाहते हैं कि रूस अमेरिका से इसको लेकर बातचीत करे। अब बात है कि रूस इस मामले में कितनी मदद कर सकता है। देखिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस वक्त तो ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन दिए थे और जो रूस के बहुत काम आए थे। उसके बनिस्पत रूस ने ईरान की मदद राजनीतिक तौर पर की, डिप्लोमेटिक तौर पर की, लेकिन सैन्य तौर पर उतनी मदद नहीं की जितनी अपेक्षा थी जी। तो इस वक्त पुतिन को लगता है कि ईरान की कुछ मदद करनी चाहिए और इसी उम्मीद के साथ ईरान भी उन्हें कह रहा है कि अब आप ट्रंप से बात करिए। पुतिन के लिए स्थिति यह है कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है, पुतिन के लिए यूक्रेन में, यूरोप में फेवरेबल कंडीशन है और इसीलिए पुतिन भी वहां पर गुना भाग करने में लगे हुए हैं। लेकिन ईरान जैसे एक महत्वपूर्ण सहयोगी को संकट के समय साथ देना, ये रूस के अंदर भी पुतिन पर दबाव है। तो ये आज की मुलाकात वाकई में अहम है और अगर यहां से पुतिन आगे बढ़कर ईरान की मदद करते हैं तो जाहिर है कि ट्रंप पर दबाव पड़ेगा। और इस वक्त ईरान चाहता है कि रूस अमेरिका पर यह दबाव बनाए कि भाई हॉर्मुज स्ट्रीट को पूरी दुनिया के खातिर आप वहां से नेवल ब्लॉकेट को हटाइए। और अगर ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेट को हटा लिया तो ईरान की ये आप दूसरी जीत कह सकते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का एहसास भी हो रहा होगा कि पाकिस्तान को बीच में रखकर गड़बड़ हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का रुख और रवैया पूरी तरह से एक तरफा था, अमेरिका के पक्ष में पूरी तरह से बायस था। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी हुआ है और ईरान में ऐसी आवाजें अब मुखर तौर पर सामने आ रही हैं।